दोस्तों नमस्कार। आईबीपीएस का क्लर्क का फॉर्म आ गया है। इंपॉर्टेंट डेट एक बार देख लेते हैं। 1/7/2024 से लेकर के 21/7/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। एक कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग एग्जामिनेशन होता है। ये वाला होता है आपको ट्रेन करने के लिए SC ST OBC को मौका मिलता है कि एग्जाम कैसे आएगा, उस ट्रेनिंग को ट्रायल करने के लिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त 2024 में होगा प्रिलिमिनरी। तो अभी जुलाई चल रहा है, 1 महीने बाद आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में और फिर से मेंस हो जाएगा अक्टूबर में और प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा अप्रैल 25 में। अप्रैल 25 में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट यानी जॉब लग जाएगी। तो इतना सीक्वेंस वाइज नौकरी या तो बैंक देती है या तो PSUs देते हैं। अब देख लेते हैं फॉर्म कौन कौन भर सकता है। सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान यहाँ तक कर सकते हैं। एज आपकी होनी चाहिए 20 से 28 साल और इसमें OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल। ये एज काउंट होगी 1/7/2024 को। इसका ये मतलब हुआ कि 2/7/1996 से लेकर के 1/7/2004 तक के अंदर के सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं और छूट के बाद में, इसके बाद जो छूट होगी वो अलग से रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल डिग्री होनी चाहिए, यानी आप BA हो सकते हैं, BSc हो सकते हैं, BCom हो सकते हैं, BTech हो सकते हैं, कुछ भी ग्रेजुएशन की एक डिग्री चाहिए। फॉर्म भरने की फीस लगेगी 850 रुपए और SC ST OBC ESM माने एक्स सर्विसमैन सारे लोगों के लिए 175 रुपए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन यानी क्या पढ़ के देना होगा। तो देखो, पहला होगा प्रीलिम्स एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश वाला केवल अंग्रेजी मीडियम में रहेगा। तो इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। आपको टाइम जो दिया जाएगा इसके लिए 20 मिनट, सेगमेंट वाइज टाइम है इसमें। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी ये होगा आपका मैथ्स, ठीक है। मैथ के 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के, इसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी यानी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, 20 मिनट इस पे में मिलेंगे। टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन, मार्क जो रहेंगे 100 मार्क्स के और 60 मिनट। यानी जो टफ चीज इसकी होती है कि 60 मिनट में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन। इनमें भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ होता है, साथ में अंग्रेजी भी है। IBPS अभी RRB का फॉर्म आया था, लोग भरे होंगे। तो उनमें जिन लोगों का इंग्लिश का प्रॉब्लम रहता है यानी इंग्लिश कमजोर है, वो बेचारे उस वाले फॉर्म को भर के उसमें हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले फॉर्म में आपको इंग्लिश ही सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज का दूसरा पेपर नहीं है। अब इसमें क्या है, हर एक में यानी 3 चीजें हैं, तीनों के अलग अलग कट ऑफ हो सकते हैं। अब मान लो 30 नंबर का अगर आपका इंग्लिश का है तो उसका कुछ कट ऑफ आएगा, मैथ का यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी का कुछ है उसका भी कुछ कट ऑफ आएगा, और रीजनिंग का अगर मान लो आप पूरे 35 में से 35 भी ले आते हो लेकिन ऊपर वाले में कट ऑफ अगर आपका नहीं निकला तो आपको सेलेक्ट नहीं माना जाएगा। हो सकता है आपसे कम पाया हुआ मार्क्स का कोई बंदा सेलेक्ट हो जाए, आप ना सेलेक्ट हो, क्योंकि उसका इंडिविजुअल कट ऑफ सही है लेकिन आपका नहीं सही है। तो एक चीज ध्यान रखना कि इसमें तीनों सब्जेक्ट पे बराबर का लगभग फोकस करोगे तो ज्यादा फायदे का रहेगा, और किसी एक में आपकी एबिलिटी ज्यादा अच्छी है तो उसको बहुत अच्छा कर लो। इस तरीके से करोगे तो सफल होने के चांस बहुत ज्यादा। अब इसके बाद में मेंस होगा, नाम इसका मेंस है, ज्यादातर मेंस रिटन एग्जाम होते हैं यानी लिखने वाले, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव मतलब फिर से आपका 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सेलेक्ट करना होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अभी उसमें 3 पेपर थे, ये वाला 4 सेगमेंट, सॉरी 3 पार्ट थे, इसमें 4 सेगमेंट हो गया। इसमें GS GK भी आ गया जो कि उसमें नहीं था। अब GK GS जो है बैंक से रिलेटेड मेनली वाली आती है, वो दुनिया वाली नहीं आती जिसमें हर एक चीज हो जाता है। तो अभी क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके रहेंगे 50, ये 50 नंबर का रहेगा। आपको टाइम मिलेगा इसके लिए 35 मिनट। इंग्लिश फिर से रहेगी, इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के और इसके टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये एक अलग पार्ट है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो कि रहेगा 50 क्वेश्चन और इसके रहेंगे 60 नंबर, और ये मिलेगा आपको 45 मिनट इसमें टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये हो गया आपका मैथ, इसके रहेंगे 50 क्वेश्चन और 50 नंबर। तो इस तरीके से आपका 45, ये भी 45 मिनट का रहेगा। तो टोटल मिला के 160 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर हो गया। 190 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 200 मार्क मिलेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि 160 मिनट में आपको करना पड़ेगा 190 क्वेश्चन, उसके मार्क्स जो रहेंगे 200। अब आपकी जो फाइनल मेरिट बनने वाली है ये 200 में बनेगी, और 200 में अगर आपके अच्छे मार्क्स रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो कट ऑफ जाता है वो 50 से 60% मार्क्स जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि 190 में से अगर आप 100 नंबर ले आए 100 के आसपास तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत फेयर चांस रहते हैं। इसमें कट ऑफ कम जाने का चांस ये होता है कि इंडिविजुअल जो एक सब्जेक्ट है ना, इन सब में कट ऑफ है। मतलब मान लो आपका जनरल अवेयरनेस ही खराब हो गया और बाकी सब अच्छा हुआ तो आप फेल हो सकते हो। तो इस वजह से इसमें थोड़ा सा चैलेंज रहता है। जो मेंस है और प्रीलिम्स है, मेंस है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है और 0.25 की है।
ठीक है, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी हर जगह रहेगी। तो ठीक है, आप 1/4 लगभग हर एग्जाम में रहती है। जहां 1/3 आ जाती है वहां दिक्कत होती है। 1/4 को थोड़ा सा नॉर्मल लिया जा सकता है। जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की बात की थी, वो ट्रेनिंग आपके बहुत सारे सेंटर पे होगी, जैसे आगरा हो गया, अहमदाबाद, अमृतसर, ऐसे करके बहुत सारे, लखनऊ हो गया। इन सारे सेंटर पे वो थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताएंगे, ताकि जो बिछड़े हुए बच्चे हैं, SC ST OBC, ये लोग आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सके। तो ये 4-5 दिनों की ट्रेनिंग होगी जिसमें मॉक पेपर करवाए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।